दुनिया में कुछ लोग हैं जो हर चीज एक साथ करना चाहते हैं और फिर कुछ लोग हैं जो एक चीज बार बार करते हैं। अगर आप पहली तरह के हैं तो आप काफी एवरेज रहेंगे और अगर आप दूसरी तरह के हैं तो आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। द वन थिंग बाय गैरी केलर। ब्रूस ली ने कहा था कि मैं उस आदमी से नहीं डरता हूँ जिसके पास 1000 किक्स है, मैं उससे डरता हूँ जिसने एक किक 1000 टाइम्स प्रैक्टिस किया है। ये बुक उस वन किक को प्रैक्टिस करने के बारे में है। काफी लोग बिजी फील करना पसंद करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहेंगे ये सोचने के लिए कि वो कुछ कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी चेकलिस्ट बनाएंगे और एक के बाद एक उनको चेक करते जाएंगे ताकि उनको वो रश मिले कि वो कुछ अकॉम्प्लिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में एक्चुअली यूजफुल है? ये मैं हमेशा करता था कि अगर मुझे पढ़ाई करनी होती थी तो मैं बहुत बिजी फील करता था और मैं बाहर जाके बहुत अच्छी नोटबुक्स और पेन्स ले आता था अपने नोट्स बनाने के लिए, और फिर मैं एकदम ध्यान से एक कप ऑफ कॉफी बनाता था कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए। फिर मैं म्यूजिक ढूंढता था यूट्यूब पे पढ़ाई करने के लिए, और फिर 2 घंटे बाद जब मैं फाइनली बैठ जाता था पढ़ाई करने के लिए तो मैं बहुत अच्छा फील करता था कि मैं कितनी देर से कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैंने कुछ भी नहीं किया होता था। द वन थिंग इस बारे में कि आपको अपनी लाइफ में एक चीज आइडेंटिफाई करनी होगी और फिर उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, और ये करने के लिए आप बस इस सेंटेंस को पूरा करिए। वो क्या चीज है जो आपको करनी होगी डैश अचीव करने के लिए? तो मान लीजिए कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं मार्केटिंग और सेल्स में, तो 100 नेटवर्किंग इवेंट्स में जाके अपने रिज्यूमे अजीब तरीके से बना के ऑनलाइन ढूंढ के और ये सारी अजीब अजीब एक्टिविटीज में बिजी करने से अच्छा है कि आप अपने आप से पूछिए कि वो एक चीज क्या है जो आपको करनी है और लोगों से अलग दिखने के लिए, और फिर आपको वही करना होगा। हाँ, हम लोगों को और चीजें तो करनी ही होती है लाइफ में। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको एक रेज्यूमे बनाना होगा, लोगों से बात करनी होगी एक्सेट्रा, लेकिन ये सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी आपकी वन थिंग है। और ये एकदम परफेक्टली मैच करता है पेरेटो प्रिंसिपल से कि 80% रिजल्ट्स आपके 20% काम से आते हैं। लेकिन बात ये है कि जब आप अपने वन थिंग को बार बार करने लगेंगे तो फौरन तो रिजल्ट्स आ नहीं जाएंगे। तो ऑथर डोमिनो इफेक्ट के बारे में बात करते हैं जो आपके एफर्ट्स देंगे और वो कैसे ओवर टाइम बढ़ते चले जाएंगे। ये पावर होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। एक बहुत अच्छा तरीका है इसके बारे में सोचने का कि अगर आप हर रोज 1% से इम्प्रूव करेंगे तो साल के एंड में आप 37 टाइम्स बेटर होंगे जहां से आपने शुरू किया था। ये बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। काफी लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं कि वो एक दिन में क्या कर सकते हैं और अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो एक साल में क्या कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा हर रोज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने वन थिंग पे ही फोकस करना होगा। अपने आप से पूछिए वो क्या एक चीज है जो आपको करनी होगी वहां पहुंचने के लिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ये आप अपनी लाइफ के हर एरियाज के बारे में सोचिए और फिर उसको करिए। गैरी केलर ने 10,000 आवर प्रिंसिपल के बारे में बात की है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको 10,000 घंटे किसी चीज पे काम करना होगा उसमें एक मास्टर बनने के लिए। तो इसका बेसिकली मतलब है कि आपको 4 घंटे रोज काम करना होगा 10 साल के लिए। तो ऐसा करिए कि हर रोज आप अपना वन थिंग 4 घंटे के लिए करिए और फिर हर हफ्ते 1 दिन ऑफ ले लीजिए और प्लान करिए आगे क्या करना है। सक्सेस इतना ही सिंपल है और इतना ही मुश्किल है। इस बुक में 6 झूठ बताए गए हमें जो हम लोगों को सोसाइटी ने बताए। मैं जल्दी से इनके बारे में आपको बताऊंगा और आपको ये अपने माइंडसेट से हटा देना है। पहला है कि एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। हर चीज की इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती है, आपका वन थिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग पॉसिबल नहीं है प्रोडक्टिविटी लूज करे बिना। फ्लो स्टेट में एंटर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मल्टीटास्किंग इसको इम्पॉसिबल बना देता है। 3 है एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना। आपको डिसिप्लिन होने की बहुत जरूरत नहीं है जिंदगी भर, बस 66 डेज डिसिप्लिन होना काफी एक हैबिट बनाने के लिए। आपको अपने दांत ब्रश करने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती है। चौथा है कि विल पावर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। चाहे आप जितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ विल पावर होता है। हाईएस्ट होती है वो जब आप सुबह उठते हैं और लोएस्ट होती है सोने से पहले। इसको वाइजली यूज किया करिए। आप अपना वन थिंग सुबह में ही किया करिए मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। 5th है अ बैलेंस्ड लाइफ। बैलेंस लाइफ ओवररेटेड होती है। आपको ये करना होगा कि आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करिए और उसमें एक्सेल करिए। मेन आइडिया ये है कि आपको अपनी वर्क और लाइफ को काउंटर बैलेंस करना होगा। आपको अपना वन थिंग इन दोनों एरियाज में डिसाइड करना होगा और उस पर पूरी मेहनत करनी होगी। लास्ट है कि बिग इज बैड। हम लोगों को दुनिया ये बताती है कि बड़ी चीजें या तो बुरी हैं या बहुत इम्पॉसिबल है अचीव करना। ये सच नहीं है। डिसाइड करिए कि आपका वन थिंग क्या है और फिर उसको अटैक करिए हर साइड से। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि पैसे कमाने का सबसे बेस्ट तरीका है एक बुक लिखना, तो हर रोज 4 घंटे ब्लॉक कर दीजिए और वही करिए और फिर उसके बाद और चीजें करिए। अपनी लाइफ को अपने वन थिंग के आसपास प्लान करिए। ये आपका वन किक है जिससे हर कोई आपसे डरेगा। अपने टाइम को वाइजली इन्वेस्ट करिए और बहुत मेहनत करिए।
इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।